पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पाप स्वीकार के विषय में अनेकों क्लास सीखते हुए आ रहे हैं। पाप क्या है, किस प्रकार का पाप हम लोग करते हैं, पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ईसा मसीह ने हमारे पापों के लिए मरकर हमें मुक्ति दिया और उस पाप मुक्ति बपतिस्मा के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों को क्षमा मांगने के लिए ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया और वो पाप स्वीकार सुनने का और पाप क्षमा करने का अधिकार जो ईसा मसीह का, जो ईश्वर का अधिकार है, वो ईसा मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले वो अधिकार अपने प्रेरितों को दिया। और प्रेरितों का जो उत्तराधिकारी अभी जो संत पापा है, बिशपों को और हमारे पुरोहितों को वो अधिकार आज प्राप्त है। हम लोगों ने मनन चिंतन किया, इसलिए एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करना अनिवार्य है। आज के इस क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे पाप स्वीकार करने से क्या लाभ है, क्यों बार बार पाप स्वीकार करना है, पाप स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा। यदि पाप स्वीकार का जो फल, उसका जो फायदा यदि हमें समझ में आएगा तो हम अपने आप बार बार पाप स्वीकार करने के लिए जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे आग्रह किया है, हमें माफ़ी मांगना है, पापों को स्वीकार करना है, पाप को छोड़ करके प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु के पास लौटना है। तो पाप स्वीकार का सबसे पहला वाला और मुख्य फायदा यह है, हम जब प्रभु में पाप स्वीकार करते हुए लौटता है, हम पूर्ण रूप से पाप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। चाहे हमारा पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में लिखा है, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किए जाएंगे। तुम्हारा पाप किरमिज की तरह मटमैला क्यों ना हो, उनकी तरह स्वेद किए जाएंगे। इसलिए कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। जी हाँ, एक पुरोहित के पास जाकर बैठकर उनसे बातें करते हुए, अपने गुनाहों को स्वीकार करते हुए हमारे पापों से हमें मुक्ति प्राप्त करना है। तो पुरोहित को जो बोलने वाला जो पाप, चाहे कितना भी कठोर पाप क्यों ना हो, वो पूर्ण रूप से उसको क्षमा मिल जाता है। जो पाप हम हृदय से पश्चाताप करते हुए दोबारा ना करने का निर्णय करते हुए, जो पाप को हमने अपने जीवन में घृणा किया, त्यागा है, उन पाप जो पुरोहित से बोलने के द्वारा और पुरोहित को मिले हुए जो अधिकार, उस अधिकार के साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पाप को जब क्षमा करता है, हम पूर्ण रूप से उस पाप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों को एक एश्योरेंस मिल जाता है, मेरा वो पाप क्षमा हो गया है, पूर्ण रूप से क्षमा की जाती है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 8:12 में प्रभु ने कहा, मैं उन पापों को याद नहीं करूंगा। ईश्वर उन पापों को याद नहीं करना चाहता है। स्तोत्र ग्रंथ 103:12 में लिखा हुआ है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना अधिक दूर मैं उन पापों को करूंगा। मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 18-19 में लिखा है, वो फिर से हम पर दया करेगा, हमें प्यार करने वाला ईश्वर हमें क्षमा देगा, क्योंकि वह अपने हमारे पापों को अपने पैरों तले रोंद डालेगा और समुद्र की गर्द में फेंकेगा। उन पापों को कोई ढूंढने से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रभु ने उन पापों को रोंद डाला है, समुद्र में फेंका है। और अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 17 में लिखा है, हमारे उन गुनाहों को, उन पापों को जिन्हें हम स्वीकार किया है,
प्रभु उसे एक तैली में मुहरबंद करता है, उसको फेंक देता है। हमें ये विश्वास करने की जरूरत है, मैं हृदय से पश्चाताप करते हुए जिन पापों को दोबारा ना करने का निर्णय किया और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप किया है, इसके बाद मैंने जो पाप पुरोहित को कहा वो पाप पूर्ण रूप से मिट गया है। ये एश्योरेंस एक पाप स्वीकार संस्कार में हमें मिल जाता है। कई बार लोग पूछते हैं, बड़े बड़े जो पाप किया है उसको क्या बार बार मुझे पाप स्वीकार में बोलना है? क्योंकि लोगों के मन में एक डाउट रहता है, मैंने इतना बड़ा पाप, इतना वर्षों से पाप करते आ रहा है, क्या एक पाप स्वीकार के अंदर पूरा मिट गया है? लोग स्वयं उसमें विश्वास नहीं कर रहा है। यही एक शैतान का कार्य है। शैतान नहीं चाहता है हमारे मन में ये विचार मिले कि हमें पूर्ण पाप मुक्ति मिल गया है। एक बार हम जब पश्चाताप किया, उसको एक पुरोहित के सामने जाकर के स्वीकार किया, तब वो पाप मिट गया है। ईश्वर उस पाप को याद करना नहीं चाहता है, हम क्यों उसे याद करें? हमारे मन में बार बार बोलना है कि वो पाप वहां पर नहीं रह गया है। मैं अनेकों बार एक उदाहरण बोल करके देता हूं। मान लो हम सड़क के से चल रहा था, बारिश के मौसम में जब तेज गाड़ी चलता है तब छींटे पड़ता है, कचड़ा हमारे शरीर, हमारे कपड़े में आता है। मान लो आपके कपड़े में गाड़ी चलने के कारण कुछ कचड़ा या गोबर आगे आकर के गिर गया, मान लो, आप तुरंत क्या करेगा? ओ मेरा कपड़ा, इतना अच्छा कपड़ा खराब हो गया बोल करके जल्दी उसको धोएगा, उसको धोबी को देगा, उसको ड्राई क्लीनिंग करवाएगा, कैसे भी वो दाग वहां से हटाना है। मान लो आप ड्राई क्लीनिंग कर करके आया, देखेगा उसमें साफ हो गया। इसके बाद जब आप उसको पहनते हैं, पहनने के बाद तुरंत फिर से देखेगा वहां वो दाग तो नहीं है। तब मन में बोला नहीं, मैं ड्राई क्लीनिंग किया है, वो दाग अभी उधर नहीं है। उसी प्रकार आपके मन में जब कभी वो विचार, वो गलती जो मैंने किया है, मैंने पाप किया है, उस समय पर आपके मन में यही विचार आना है, मैं उसको ड्राई क्लीनिंग कर चुका है, एक पुरोहित के पास जाकर के मैंने उसको साफ किया, मैंने पाप स्वीकार किया, वो पाप वहां से पूर्ण रूप से मिट गया है। हमें भी उन पाप भूल जाना चाहिए और बार बार हृदय में बोलना है, मेरे पाप स्वीकार के द्वारा प्रभु ने मेरे उन पापों को क्षमा किया है, वो पाप मुझ में अभी नहीं है। तो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप मुक्ति मिलता है। उसके द्वारा अगला है शारीरिक एवं मानसिक चंगाई मिलता है। एक अच्छा पाप स्वीकार का अगला फायदा यही है, शारीरिक एवं मानसिक चंगाई। हम लोग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं एक अर्धांग रोगी के विषय में, और योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 1 से आगे हम लोग 38 वर्षों से जो अर्धांग रोगी पड़ा था उसके विषय में ईसा मसीह ने इनके पाप क्षमा किया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2:5 में ईसा मसीह ने उससे कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। उसके द्वारा उसे शारीरिक चंगाई मिलते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 5:14 के अंदर हम पढ़ते हैं, जब उस अर्धांग रोगी को जो 38 वर्षों से कुंड के पास पड़ा था, बीमार था, मसीह ने उसे चंगा किया। उससे बाद में मंदिर में जब पाया, प्रभु ने उसे कहा दोबारा पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ा कोई आपत्ति तुम्हारे जीवन में आए। अर्थात उसका उस अर्धांग रोगी का पाप के कारण वो बीमार था। तो पाप हमें हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां लेके आते। एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा अनेकों लोगों को शारीरिक चंगाई मिलता है, शारीरिक चंगाई इस पाप स्वीकार के द्वारा। और उससे बढ़कर के
एक आत्मिक चंगाई मिल रहा है। ये आत्मिक चंगाई क्यों मिल रहा है, एक अगला एक क्लास मैं उसके ऊपर लेने वाला हूं, फिर भी अभी थोड़ा सा बताना जरूरी है। आत्मिक चंगाई प्रभु के साथ दोबारा लौट करके जुड़ने के कारण मिलता है। कैसे मालूम है? जब पाप स्वीकार करने के बाद आपको एक हल्कापन का महसूस हो रहा हो, आपके मन में एक खुशी और सिर से एक भार निकल गया, इस प्रकार का एक आनंद आ रहा हो, यह आत्मिक चंगाई का एक चिन्ह है। इस प्रकार का एक आनंद, खुशी, हल्कापन वो आत्मिक चंगाई का एक चिन्ह है। तो पाप स्वीकार के द्वारा आप शारीरिक एवं आत्मिक चंगाई को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार पाप के विषय में बोलते वक्त मैंने कहा था, ये विद्रोह कलीसिया के साथ है, कलीसिया को भी ठेस पहुंचाता है, हमारे समुदाय को ठेस पहुंचाता है और मसीह को, ईश्वर को दुख देता है। पाप स्वीकार के द्वारा जिस प्रकार ईसा मसीह ने लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 के अंदर 3 कहानी बोल करके दिया नष्ट होने के विषय में। एक भेड़ नष्ट हुआ, सिक्का नष्ट हुआ, एक पुत्र नष्ट हुआ। अध्याय 15 वाक्य 7 के अंदर वो भेड़ को वापस जब मिला तब स्वर्ग में आनंद मनाने के विषय में लिखा हुआ है। एक पापी का लौटना स्वर्ग में आनंद खुशी मनाता है। तो एक व्यक्ति पाप स्वीकार कर करके प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ जब जुड़ता है, स्वर्ग में आनंद मनाता है, कलीसिया आनंदित होता है, परिवार में आनंद शांति आता है, हमारे जीवन में आनंद शांति आता है। यही तो अगला जो फल है, स्वर्ग में और कलीसिया में हम लोग वापसी हो रहा है और वहां उसका खुशी आनंद मनाया जाता है। और जिस प्रकार मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 25 में वाक्य 34 से आगे अंतिम न्याय के विषय में लिखा हुआ है। अंतिम न्याय, वहां पर प्रभु कहते हैं, आओ तुम्हारे लिए जो पहले से जो तैयार किया हुआ वो स्थान ग्रहण करो। वो स्वर्ग राज्य देने के विषय में कहा है। पाप स्वीकार के बाद प्रभु हमें भी वही बोल करके बुलाता है, आओ मेरे कृपा पात्रों, तुम्हारे लिए जो सुसज्जित जगह है जिसको मैंने तैयार किया है उसको स्वीकार करो। अर्थात स्वर्ग राज्य का एक पूर्व आस्वादन हमें इसके द्वारा मिलता है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के बाद जो आनंद खुशी जो मिलना है वो हम एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा हम मना सकते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 24 के अंदर भी पाप क्षमा के द्वारा जो कृपा, अनुग्रह, आशीष मिलने के विषय में जो लिखा हुआ है, मृत्यु से वह जीवन की ओर प्रवेश कर रहा है और पाप के दंड से, अनंत दंड से, नरक दंड से हमें मुक्ति मिलता है। वो हम इस पाप स्वीकार के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला फल है, इसके साथ साथ हम संतों की संगति में आता है। हमारा वो संतों की जो झुंड से, संगति से हम पाप के कारण कट गया था, पाप स्वीकार के द्वारा हम उनकी संगति में हम आ गया है। इसके द्वारा हम पूर्ण रूप से पवित्र बन जाता है, संत बन जाता है हम लोग। तो स्वर्ग राज्य का अधिकारी, स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकारी इसके द्वारा हम लोग मिलते हैं। और पाप के कारण जो कालिक की दंड जो हमें भुगतना था, इस संसार में रहते वक्त जीवन में दुख, कष्ट, परिवार में कष्ट, इससे भी हमें शांति, मुक्ति मिलते हैं।
हमारे पापों के कारण जिन जिन को हमने पीड़ा दिया है, जब हम पाप स्वीकार कर प्रभु में लौटता है, उनकी पीड़ाओं में भी वो कमियां होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो एक बेटा या एक व्यक्ति परिवार में ना चर्च जा रहा है, ना प्रार्थना कर रहा है। अन्य जो सदस्य जो प्रार्थना करने वाला, अच्छे जीवन जीने वाला, उनको बहुत पीड़ा होता है उस व्यक्ति के कारण। लेकिन एक दिन वो चर्च जाने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए जब तैयार होता है, जितने भी उनके परिवार के अन्य जन हैं, उनको कितना आनंद खुशी मिलता है। यही तो हमारे पाप के कारण जिन जिन को पीड़ाएं हो रहा था, उनके जीवन में भी ये आनंद खुशी इसके द्वारा मिलता है। तो एक पाप स्वीकार के द्वारा हम अनेकों आशीष ग्रहण कर सकते हैं। कादली कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1468 से लेकर के 70 तक एवं 96 में इसके विषय में लिखा हुआ है। क्या क्या कृपादान एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कृपाएं जब हम एक पुरोहित के पास जाकर के अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं, तब मैंने पिछले क्लास में बताया था, हमें एक दूसरे के साथ भी अपने गुनाहों को सॉरी बोलना है, स्वीकार करना है, और ईश्वर से भी, क्योंकि ईश्वर को भी हमने दुख पहुंचाया, इसलिए ईश्वर से भी माफी मांगना है। लेकिन पाप स्वीकार संस्कार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा जो कृपा, जो पाप मुक्ति जो हम लोगों के लिए तैयार किया है, उसको जो बपतिस्मा के बाद किए हुए पापों के लिए हमें एक पुरोहित के पास जाकर के स्वीकार करना जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा के बाद किए हुए पापों को स्वीकार करने के लिए पुरोहितों को इसके लिए नियुक्त किया है। जब पुरोहित ये पापों को सुनता है, क्षमा करता है, स्वर्ग में उन पापों के लिए हमें क्षमा मिलता है। तो हम हमेशा मन में ये रखना है, हमें बार बार पाप स्वीकार करना है और वो स्वर्गीय आनंद में, संतों की संगति में हमें खुशी आनंद के साथ रहना है। और चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, एक बार आपने उस पाप के लिए पाप स्वीकार किया है, बार बार पाप स्वीकार नहीं करना। कभी कभी शैतान हो सकता है आपको तंग करेगा, याद दिलाएगा, या ऐसे अवसरों से आपको बचाने के लिए ईश्वर स्वयं उसको अनुमति दे रहा हो, आपको याद आ रहा है ऐसा पाप, क्योंकि वो जब याद आएगा तो आपको निर्णय करने के लिए, आपसे ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे पाप के अवसरों में नहीं जाऊंगा, ऐसा निर्णय करने के लिए उसको इस्तेमाल करना, ना कि दोबारा ऐसा पाप में जाने का। जो पाप हमने स्वीकार किया है उसको हमें छोड़ने का निर्णय करना है, मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे ऐसा पाप दोबारा ना करने का। तब वो आनंद खुशी हमारे जीवन में सदा रहता है। सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 8 में लिखा है, एक ही पाप में 2 बार नहीं करना है, बार बार वो पाप नहीं करना है, क्योंकि एक पाप से भी आपको फिर मुक्ति नहीं मिलेगा। आपने एक बार पाप स्वीकार किया, दोबारा उस पाप को नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रयत्न करना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 29-30 के अंदर ये लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने पापों के लिए अनशन करता है, वो व्यक्ति दोबारा वो पाप करता है। अनशन का मतलब है पाप स्वीकार कर रहा है, उसके लिए प्रायश्चित कर रहा है, उसके लिए उपवास सब कर करके उसके लिए जीवन में प्रायश्चित भी कर रहा है। इसके बाद फिर से वो पाप करता है, तो उसको उस अनशन करने से, पाप स्वीकार करने से क्या लाभ है? इसलिए हमें प्रयत्न करना है, पूर्ण रूप से निर्णय भी करना है, मैं ऐसा दोबारा पाप नहीं करूंगा। पाप स्वीकार पापों को करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। हाँ, पाप करो, इसके बाद जाकर के पाप स्वीकार करो, फिर से पाप करो, ये लाइसेंस नहीं है। दोबारा कभी ना करने के लिए हमें ये आह्वान करता है। तो निर्णय कीजिए, हम
छोटे छोटे मन वचन कर्म के द्वारा सोचने देखने के द्वारा जो भी पाप किया है या जो करना चाहिए था नहीं किया, ऐसे ऐसे अपने कर्तव्यों से हम दूर हटे, इन सबों के लिए हम पाप स्वीकार करते रहेंगे, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु।